जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आईटीबीपी कांस्टेबल, कोबलर और टेलर की वैकेंसीज यहाँ पर जारी कर दी गई है। उनके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पर आप बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं वो मेन डाउट्स एक्सपीरियंस को लेकर। तो एक्सपीरियंस को लेकर सारे डाउट्स ऑल इंडिया जॉब 0.2 वाला अजय आपके सामने क्लियर करने वाला है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी कैंडिडेट देख रहे हो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं कि हम शेयर करेंगे तो किसी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, कर भला तो हो भला। कृष्ण ने भी कहा है और राम ने भी कहा है, सबने कहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं किसी का यदि आप भला करोगे तो आपका अपने आप भला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर इस जानकारी को इतना फैला दो कि कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में या एक्सपीरियंस की वजह से बाहर ना हो। देखो, एक्सपीरियंस को रिलेटेड क्या सवाल से क्या जवाब, वो सारी डिटेल्स में आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी एक बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कोबलर को लेकर, कांस्टेबल कोबलर के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो कांस्टेबल कोबलर के क्या क्या सवाल आ रहे थे आपके। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र चाहिए, यानी एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए। एक्सपीरियंस, पहला तो सवाल है एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो सवाल मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र चाहिए, 100% आपको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र चाहिए। कितने साल का होना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। कब का बना होना चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस मान्य होगा, फायदा क्या होगा, या वेरिफिकेशन होगा या नहीं एक्सपीरियंस का। और देखो, आपको यहाँ पर जो कहाँ से आप एक्सपीरियंस बना सकते हैं। यदि आपके पास आईटीआई है तो आपके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास 1 साल की आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। ये सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आईटीआई वाले बच्चे, देखो आईटीआई आपकी कोबलर और टेलर दोनों में होती है। पर दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले केवल कोबलर के बारे में। तो कोबलर की आईटीआई आपके पास है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको कोई जरूरत नहीं है 2 साल का करने की। और यदि आपके पास 2 साल की आईटीआई है कोबलर की तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है। और यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है। अब बात आती है एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र कौन सा मान्य होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होगा कैसा। तो देखो, इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो साफ साफ शब्दों में क्या लिख रखा है। यहाँ पर अगले का जो है वो एड्रेस लिख रखा है, जो भी आपकी एजेंसी है उसका एड्रेस लिख रखा है। फिर आपका अनुभव प्रमाण पत्र लिख रहा है। इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। जो हाईलाइट्स है, हाईलाइट करने वाली चीज है वो हाईलाइट कर दूंगा। बाकी इसको देखो दोस्तों, तो आपको डाल दूंगा। फिर आगे लिखा था प्रमाणित किया जाता है पार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, फिर निवासी है, फिर आपका तहसील है, फिर शिखर है, फिर आपका राजस्थान है। मतलब जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप निवासी करते हो, जिसने हमारे यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ पर कोबलर का कार्य दिनांक इतनी से इतनी तक किया है, जो कि एक बहुत ही मेहनती और बड़ा सराहनीय कार्य किया है। ठीक है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अतः यह प्रमाण पत्र दिनांक इतनी को कार्यालय बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, यहाँ पर जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। जीएसटी नंबर मैंने हाईलाइट छुपा दिए। अगले का जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगले का रेफरेंस नंबर है तो अगले का रेफरेंस नंबर होना चाहिए। अगले का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेट। और यदि अगले का आपके पास तो आप जिस एजेंसी के पास जाओगे, अगले का खुद का लेटर पेड है तो यहाँ पर आपको जो नीचे अनुभव प्रमाण पत्र के नीचे ना वो इतना ही आपको टाइप करवाना है। बाकी आपको वो तो आपका लेटर पेड के अंदर सारा दिया हुआ होगा। फिर अगले की यहाँ पर मोहर लगवाने, सिग्नेचर करवाने और डेट्स की बात करें। अब देखो कहाँ मान्य होगा। सबसे पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बता दूं आपको, यदि कोबलर का आप बना रहे हो जूते की दुकान का मान्य हो जाएगा। मोची की शॉप का जो एक्सपीरियंस है वो मान्य हो जाएगा। जूते की दुकान की जो बड़ी दुकान उससे मॉल्स होते हैं उनका मान्य हो जाएगा जूते वाला। ठीक है, अब बहुत सारे बोलेंगे सर उनमें मोची काम करता है या नहीं करता है, वहां पर रहना पड़ता है। तो वो एक्सपीरियंस यदि आपको बनाकर देते तो वहां पर चल जाएगा। आपको स्कूल से आप बना सकते हो, कॉलेज से आप बना सकते हो। और कई सारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, तो मेरे भाई है, आप होटल से यहाँ पर नहीं बना सकते। जो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे होटल से आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। और देखो आपको दोस्तों, जो मेरे भाई यहाँ पर एक चीज हो रही थी कि आप बना दोगे कि नहीं बना दोगे। तो दोस्तों, मैं आपका एक्सपीरियंस नहीं बना कर दे सकता, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता। क्योंकि सीएपीएफ को साफ साफ आदेश मिले हुए हैं कि एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन करो कि वो जगह है या नहीं है। तो एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होगा। ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन नहीं होगा। वेरिफिकेशन होगा। और जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जिसके पास जीएसटी नंबर हो, ध्यान रखना जो चीजें बता रहा हूँ,
या जिसके पास रेफरेंस नंबर हो, इन तीनों में से आपके पास एक नंबर होना चाहिए, उसी से आपको एक्सपीरियंस बनाना है। जहां तक हो सके मोची की शॉप से आप बना सकते हो, या फिर आप जो हो सके तो जहां तक आप दोस्तों बता दूं, जो बड़े जूते का शोरूम है वहां से आप बना सकते हो। स्कूल कॉलेज से भी आपका मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर एवरेज एंड मोची कंपनी से किसी कंपनी में से आप बनाते हो तो वहां पर ही मान्य होगा। कंपनी में जूते होते हैं उनमें भी टाका वगैरह काम लगाने का काम करते हैं, तो यह आपके एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र यहाँ से मान्य हो सकते हैं। बाकी आप हाथ से लिख कर ले जाओगे वो मान्य नहीं होगा, कल को वेरिफिकेशन होगा, आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आपको जो हो सकता है 60 साल की नौकरी में कहीं से भी आपको बाहर कर देगा और पेमेंट आपसे रिटर्न कराया जा सकता है, मतलब पूरा पेमेंट आपको वापस करना पड़ सकता है। ये ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें आप ध्यान से देखना। अब रही बात आपका एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र कहाँ से मान्य होगा, तो मैंने बता दिया 2 साल एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र चाहिए। कब का बना होना चाहिए, आपने फॉर्म आज 20 तारीख से आपकी फॉर्म स्टार्ट है, मैं बता रहा हूँ 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट है, तो वो एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र 20 तारीख से पहले होना चाहिए। 20 जुलाई 2024 से पहले उसको 2 साल हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि आप 23 जुलाई या 25 जुलाई या फिर आप अगर 5 अगस्त 6 अगस्त 15 अगस्त 2024 करके जा रहे हो, ऐसा एक्सपीरियंस माने नहीं होगा। बाद में आप पछताने के लायक कुछ नहीं बचता, और बाद में बोलते हैं छोटी सी गलती की वजह से हो गया। और मैं आपको साफ शब्दों में बोलता हूँ कि जो आपकी 20 जुलाई 2024 है उसको डेट को आपको काउंट नहीं करना है, बाकी जो पीछे वाले डेट है उनको काउंट करना, पूरा 2 साल का ना बनाकर 2 साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने का आप बनाओ, ताकि आईटीबी वाले निकालने के आपको सोचे ही ना। आईटीबी वाले एक्सपीरियंस में बहुत बंदों को निकालते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। जहां तक हो सके ना वहां तक एक्सपीरियंस ना 2 साल 3 महीने 2 साल 4 महीने 2 साल 1 महीना 2 साल 2 महीने ऐसे आप बनाओ, ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मेरे भाई है, जो मेरे भाई दोस्तों, एक्सपीरियंस यदि आप बना रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा एक्सपीरियंस चले या ना चले, तो दोस्तों जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आप मेरे इतना नहीं कर सकते। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 90 24 65 47 85, इस पर आपको एक्सपीरियंस सेंड करना है, और एक्सपीरियंस सेंड करने के बाद आपको इतना पूछना है क्या एक्सपीरियंस चलेगा या नहीं चलेगा, आपको 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, ये गारंटी आपके साथ हमेशा बना रहेगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। आप चाहते हो कि आपके भाई भी कुछ आगे बढ़े, दोस्तों बता दो आपके परिवार में कम से कम 5 फोन में आपसे 3 सब्सक्राइब मांगता हूँ, एक कैंडिडेट से 3 सब्सक्राइब मांगता हूँ, तो प्लीज आप 3 सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, जहां तक आपका एक्सपीरियंस मुझे सेंड करोगे, मैं यदि सही होगा तो सही बताऊंगा, यदि नहीं चलने वाला होगा तो नहीं चलने वाला बताऊंगा। आपको अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी डाउट है कि आप बनाकर दे सकते हो, मैं नहीं बनाकर दे सकता। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं नहीं बनाकर दे सकता, मैं बनाकर दे दूंगा, कल को आपको दिक्कत होगी, फिर आप बोलोगे सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। तो ऐसी बातों में मैं आपको नहीं बोलने वाला, मैं सीधे एंड साफ शब्दों में बोलता हूँ, मैं एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र नहीं बना दूंगा, आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी जो आपके सारे डाउट का एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र 2 साल का कब का कौन सा वेरिफिकेशन होगा, क्या बिल्कुल एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होगा, ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी देखो जो भी अपडेट होती है एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो मेरे को आप सेंड कर सकते हो। आपको जो आप यहाँ पर टेलर भर्ती है उसका भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलर भर्ती का एक्सपीरियंस भी आप बना सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लिए जय हिंद जय भारत। मेरे हिमवीरों आपका स्वागत कर रही है आईटीबी, आपका स्वागत कर रहा है चीन का बॉर्डर, आपका स्वागत कर रहा है मेरे दोस्तों आपका यहाँ पर अरुणाचल बॉर्डर, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।